इसी तरीके से आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, सॉरी, आइडियल वोल्टेज सोर्स का हमेशा जीरो रेजिस्टेंस होता है, जबकि प्रैक्टिकल कोई भी वोल्टेज सोर्स होता है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ये है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जैसे इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बता रहा है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, मतलब रेजिस्टेंस को हम हमेशा पैरेलल में लगा देते हैं। ये होता है अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स। देखो दो टाइप के करंट होते हैं, एक तो दो टाइप के वोल्टेज और करंट होते हैं, एक तो डीसी करंट और वोल्टेज, एक होता है एसी। एसी को अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स होते हैं। तो डीसी को रिप्रेजेंट तो हम सिंपल ऐसे कर देते हैं कि प्लस और माइनस, जैसे इसके अंदर भी ऊपर वाला प्लस लिख दिया, नीचे वाला माइनस लिख दिया। लेकिन एसी के अंदर कभी भी कोई टर्मिनल मतलब कि फिक्स पॉजिटिव और फिक्स नेगेटिव नहीं होता, वो चेंज होते रहते हैं। एवरी साइकिल के अंदर हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल अल्टर होते रहते हैं, इसलिए इसको अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एसी का सिंबल है। ये होता है फंक्शनल, मतलब कि जो कई की वोल्टेज सोर्स ऐसे होते हैं जो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होते हैं, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होते हैं, मतलब उनके लिए कंट्रोलिंग सर्किट होता है जहाँ से हम कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं, वो उसको कंट्रोल करता है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। उसी तरीके से करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसके अंदर इनपुट में एक करंट जाती है, आई इधर से जाएगी, यदि आई थोड़ी सी जाएगी तो इसका जो टर्मिनल का वोल्टेज होगा वो खुद एक वैल्यू होगा, यदि आई को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो वो उसका टर्मिनल का वोल्टेज होगा वो चेंज होता जाएगा। इनको बोलते हैं कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसी तरीके से कंट्रोल्ड करंट सोर्स भी होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है अपना जैसे कन्वर्जन करना। हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स को एक करंट सोर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा मेथड है और बहुत ही ईजी है। जैसे कि एक वोल्टेज सोर्स है, ये वाला एग्जांपल के रूप में, ये वोल्टेज सोर्स है, इसके सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आर रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल है ए और बी, इसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो एक वोल्टेज हमें बताएगा, ठीक है, यहाँ पर हमें एक वोल्टेज मिल रहा है। इसको हमें करंट सोर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली एक इस वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में चेंज कर देंगे ऐसे, और जो ये वाला रेजिस्टेंस है ये इसके पैरेलल लगा देंगे, इसके उठा करके इसके पैरेलल लगा दी। अब ये करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया। आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम टू सेम रहेगी, लेकिन करंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जो वोल्टेज सपोज यहाँ पर कुछ था वी, तो अब यहाँ पर जो करंट होगा, करंट सोर्स का करंट होगा, वो ये नहीं होगा, वो होगा वी अपॉन आर, मतलब कि जो ये वोल्टेज है वो इस आर से डिवाइड कर देंगे। मतलब सिंपल सा है, वी इक्वल टू आई आर वाला सर फॉर्मूला आपके पास ओम्स लॉ का, वहाँ से आप निकाल के ले आना। मतलब आपको करंट निकालना है तो वी अपॉन आर हो गया, वोल्टेज अपॉन आर। ये एक सिंपल सा कन्वर्जन है, ये आप इजीली कर सकते हो। इसी तरीके से करंट सोर्स आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन के अंदर, आपको उस करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स बनाना है, तो आपको सिंपली वही करना है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स वी लिखना है, आर सेम टू सेम ये आ जाएगा। अब इस वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी का हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि वी इक्वल टू आई आर, आर और करंट को दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल सा कन्वर्जन है, मतलब कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट है, जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में मैंने बताया है कि करंट सोर्स है, जैसे 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, 3 ओम इसके पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो 3 ओम तो मैंने यहाँ का यहाँ पर ऐसे लिख दिया, 3 ओम्स यहाँ पर आ गया। ये टर्मिनल है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन, एक चीज़ और ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन मतलब ऐसे है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, तो हमेशा वोल्टेज सोर्स के हाई जो पोटेंशियल पॉइंट होता है ना, वहाँ से करंट बाहर निकलती है, हमेशा करंट ऐसे निकलती है। तो हमेशा इसका टर्मिनल होगा वो ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर नेगेटिव होगा, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब सिंपल सा वी एस इक्वल टू आर एस इंटू आई एस, मतलब कि करंट सोर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई करंट सोर्स की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 3 इक्वल टू 30। ये कन्वर्जन हो गया करंट सोर्स टू वोल्टेज। अब दूसरा वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स में कन्वर्जन। देखो ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, इजी है। ये वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्टेज का, इसमें करंट कैसे निकलेगी? ऊपर से, तो हमेशा जो करंट सोर्स होगा उसकी डायरेक्शन भी, एरो की डायरेक्शन कैसे होगी? ऊपर की ओर। 5 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 5 ओम इसके पैरेलल में लगा दिया ऐसा कैसा उठा करके, ओके। और जो इसके करंट सोर्स की वैल्यू है वो हमेशा V अपॉन
वी एस इक्वल टू आर एस आई एस, तो आई एस की वैल्यू होगी वी अपॉन आर, मतलब 20 अपॉन 20 अपॉन 5, 20 अपॉन 5 इक्वल टू होगी ये अपनी 4 एम्पियर, और ये 4 एम्पियर यहाँ पे लिख दी। ये सिंपल सा कन्वर्जन है। एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही इजी और सबसे छोटा क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के हिसाब से भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं रजिस्टर्स के ऊपर। रजिस्टर किसी भी कंपोनेंट होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है देखा जाए तो। रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कंपोनेंट यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, मतलब जो करंट होती है उसका फ्लो को अपोज करता है, वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिकली जो सिंबल होता है उसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम ओम से भी, जो सिंबल होता है वो ओम होता है, और जो इलेक्ट्रिकल जो डायग्राम होता है वो हम इस तरीके से बनाते हैं रेजिस्टेंस का, ऐसे से करके, ठीक है। ओम्स लॉ आप सभी को पता है, वी इक्वल टू आई आर। आर हमेशा किसी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी मेटल की प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और मेटल की डायमेंशन, मतलब फिक्स कांस्टेंट होता है। आर कभी वेरिएबल होता है, लेकिन वेरिएबल बनाया जाता है हमेशा, ठीक है। ये V और I हमेशा V मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, R कांस्टेंट है, तो करंट डिपेंड करता है कि R कितना है। अब लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है और किस तरीके से मतलब कि डिफाइन किया जाता है। हमेशा जो मेटल होती है, उस सपोज आपने एक मेटल ली, एक मेटल का पीस है, ये वाला एक मेटल का पीस है, तो इसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा। यदि इस मेटल के पीस की मैं डायमेंशन चेंज कर दूंगा तब भी इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इस मेटल की प्रॉपर्टी चेंज कर दूंगा, प्रॉपर्टी मतलब कि मैंने पहले लोहा लिया, यदि इसी सेम डायमेंशंस का, उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। यदि मैंने चांदी ली, तो यदि सेम डायमेंशन की, लेकिन उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। कॉपर लिया, उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। इस तरीके से डिफरेंट मेटल्स होती हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके साथ ही उनकी डायमेंशन होती है, उसके ऊपर ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक का, वो डिफाइन किया जाता है। जिस तरीके से एक पर्टिकुलर ये मेटल है, इसको कोई भी मेटल मान लो, इसको मतलब आप आयरन मान लो, ये आयरन है, तो ये आयरन होता है, ये आयरन का एक ब्लॉक है, इसकी लेंथ L है, तो रेजिस्टेंस होगा ये हमेशा इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कि जितनी लंबी इसकी लेंथ होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसकी लेंथ आप बढ़ाते जाओ, रेजिस्टेंस इस ब्लॉक का बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप जितना बढ़ाओगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ के साथ में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया है कि मतलब लेंथ के प्रोपोर्शनली होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों के लेंथ और एरिया के साथ में तो हमने रिलेशनशिप निकाल लिया। एक होता है फिर रो, R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन L। ए रो होती है, ये हर मेटल की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब कि हर पहले से प्री डिसाइडेड होती है। गोल्ड के लिए कुछ होगी, आयरन के लिए कुछ होगी, सिल्वर के लिए कुछ होगी, पित्तल के लिए कुछ होगी। हर एक मेटल होती है, उसकी एक स्पेसिफिक एक कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा मेटल का, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस इस तरीके से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसकी रेजिस्टेंस का तो आपको पता होगा, इसका जो डिनोट करते हैं वो ओम के में डिनोट करते हैं, मतलब ये ओम हो गया, ठीक है। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम इंटू मीटर के साथ में। देखो इसको कैसे करते हैं, जैसे R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। L होगा मीटर, R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। इसकी डायमेंशन होगी मीटर, इसकी डायमेंशन होगी मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, और ये मीटर आ गया फिर इधर, तो R के साथ में आ गया मीटर इक्वल टू आ गया रो, और R को रिप्रेजेंट करते हैं ओम के साथ में। तो ये इसकी रो की जो यूनिट होगी, ये होगी ओम इंटू मीटर, ठीक है। इस तरीके से